अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको रिमझिम पाठ्यपुस्तक कक्षा 4 में लेसन नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आपने ऐसी पहिया कुर्सी तो कहीं ना कहीं देखी होगी ना, है ना, जहाँ बुज़ुर्ग या कोई बच्चा या कोई भी इसे बैठ के अपने आप व्हीलचेयर पे बैठ के चलाता होगा, है ना कहीं देखी होगी। तो जो भी व्यक्ति अपने पैरों से चलने में असमर्थ है, जो अपने पैरों से चल नहीं सकता, वह ये पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करता है, तो इसे व्हीलचेयर भी कहते हैं। तो आज के हमारे लेसन में एक बच्ची है जिसका नाम है सुनीता। तो वह भी अपने पैरों से चलने में असमर्थ है, इसीलिए वह ये पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती है और इसी पर बैठकर अपना सारा काम करती है। तो चलो बच्चों, हम अब आगे लेसन पढ़ते हैं। ओके, लेसन नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोचती रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। देखो, सुनीता, यह जो बच्ची है उसका नाम है सुनीता। तो वो जब सुबह में सोकर उठी तो उसने क्या किया, जब बिस्तर पर वो बैठी तो वो सोचती रही कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। तो उसे अचानक से एकदम याद आ गया कि उसे तो आज बाजार जाना है। तो उसकी आंखों में क्या हुआ, एक चमक आ गई। यहाँ आंखों में चमक आ जाना यानी खुश हो जाना। तो वो खुश हो गई कि उसे तो आज बाजार जाना है। लेकिन वहाँ फ़र्क क्या है इसमें कि वहाँ आज पहली बार अकेले ही बाजार जा रही थी। पहले क्या हुआ होगा कि वो अपने मम्मी या पापा के साथ जा रही होगी, लेकिन आज तो उसे अकेले बाजार जाना है। तो आगे हम देखते हैं। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। देखो, अभी उसने क्या किया, जब सोकर उठी और अब उसे पता चला कि उसे बाजार जाना है, तो उसने अपने दोनों टांगों को हाथ से पकड़ खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। क्योंकि वो चल नहीं सकती थी ना, इसलिए वो उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने पैरों को पकड़ के नीचे पलंग के नीचे लटकाया और फिर पलंग का सहारा लेती हुई कहाँ तक पहुँची, अपनी पहिया कुर्सी तक। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। देखा ना बच्चों, सुनीता चल नहीं सकती थी, इसलिए वो क्या यूज़ करती थी, पहिया कुर्सी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती से यानी तेज़ी से। तो वह आज क्या करना चाहती थी, तेज़ी से, जल्दी से अपना काम निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर उसने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ रखे थे। देखा ना बच्चों, क्योंकि हम मोस्टली ये सब आप जानते हो कि जो बच्चे पैरों से चल नहीं सकते या कोई भी जो व्यक्ति पैरों से चल नहीं सकता, तो उसके लिए बाकी जो काम होते हैं हमारे दूसरे जो व्यक्ति के कंपैरिजन में वो काम कठिन होता है, क्योंकि वो अपने आप सारे काम नहीं कर सकते ना। तो ये कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सब काम कैसे करना है वो तरीका सुनीता ने ढूंढ लिया था कि अब वो चल नहीं सकती, लेकिन वो काम, वो मतलब कपड़े कैसे पहनती है, जूता कैसे पहनती है, वो अपने आप उसने सीख लिया है। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। देखो, अब 8 बजे सुनीता तैयार होकर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। उसने क्या कहा माँ को कि मुझे अचार चाहिए, अचार की बोतल दो। तो माँ ने क्या कहा कि अपने आप तुम जाके ले लो। तो सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पे कहीं पर भी जा सकती है, इसलिए उसने अपने आप जाके ले लिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाज़ार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? देखा, क्योंकि आज सुनीता पहली बार जाने वाली है अकेली। तो माँ ने क्या कहा कि क्या तुम अकेले बाज़ार से ये
ला सकोगे? चीनी लानी है, 1 किलो चीनी लानी है, तो क्या तुम अकेले ला सकोगे? तो सुनीता ने कहा कि पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? पक्का, श्योर, मैं लेके आऊँगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। झोला यानी यह है झोला, झोला यानी बैग। ओके, तो सुनीता ने माँ से क्या लिया? एक झोला यानी बैग लिया। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। देखा बच्चों, यहाँ पे सुनीता आज अकेली बाजार जा रही है। उसने क्या देखा बाहर कि आज छुट्टी है, रविवार होगा, संडे होगा, इसलिए बच्चे सब खेल रहे हैं। उसे यह सब देख के बड़ी खुशी हुई कि कहीं बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, कहीं गेंद खेल रहे हैं। तो वह थोड़ी देर रुक कर उसे देखने लगी। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। उसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। देखा, जो बच्चे वहाँ पे गेंद खेलते थे, रस्सी कूदते थे, तो सुनीता को वहाँ देख के मज़ा आ रहा था, लेकिन वह उदास हो गई, यानी थोड़ी दुखी हो गई। उदास यानी दुखी होना। तो वह थोड़ी उदास हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि उसके भी पैर अगर होते तो वो भी इन बच्चों की तरह खेल सकती। तो लेकिन जब वहाँ पे वो खड़ी थी तो उसे वहाँ पे एक लड़की दिखी, छोटी सी लड़की दिखी। तो उसकी माँ उसे वहाँ पे वापस लेने के लिए आई थी। और ये सुनीता और फरीदा, वो जो लड़की थी ना, उसका नाम था फरीदा, तो वो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहे। टुकुर टुकुर देखना यानी टुकुर टुकुर देखना यानी एक ही जगह की निगाह करके देखते रहना। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो बच्चा, यहाँ पर है एक बच्चा, एक लड़का है, और यह बच्चे इसे छोटू छोटू चिढ़ा है क्योंकि इसका कद बाकी बच्चों से छोटा है। मतलब ये हाइट में सबसे छोटा है, इसलिए सब इसे छोटू छोटू चिढ़ा रहे, और किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो यह देखकर सुनीता को अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। देखो, कई लोग उसे देख के मुस्कुराए। जो लोग अच्छे होते हैं, जो समझते हैं कि यह लड़की पैरों से चल नहीं सकती, अपने आप पहिया कुर्सी पर यहाँ तक आई है, तो सब जो समझते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो उसे देख के स्माइल करते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, जो छोटू को चिढ़ा रहे थे, ऐसे बच्चों को देखकर सुनीता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुनीता जानती है कि किसी को चिढ़ाना ये सब अच्छी बात नहीं है। और जो लोग इसे जानते तक नहीं थे सुनीता को, वो उन्हें देख के स्माइल कर रहे थे। तो पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तो देखो बच्चों, फिर वहाँ सुनीता को क्या फील हुआ कि यह सब लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर आई थी। वो बाकी सबसे थोड़ी अलग है, क्योंकि वह चल नहीं सकती, और उसकी तरफ सब देख रहे हैं, दया भाव से देख रहे हैं। इसीलिए सुनीता को फील हुआ कि सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और जो वो लड़की थी ना, वह उसको फिर से मिली, दोबारा कपड़ों की दुकान के पास मिली। यहाँ देखो, यह लड़की जो अपनी माँ के साथ पहले सुनीता को मिली थी, वह फिर से सुनीता को यहाँ पे मिली। तुम्हारे पास वह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। देखो, सुनीता ने क्या पूछा कि
यह लड़की ने सुनीता से क्या पूछा कि तुम्हारे पास ये जो व्हीलचेयर वाली अजीबोगरीब ये क्या है जिस पर तुम बैठी हो? यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। देखा, सुनीता ये लड़की ने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका आंसर देने ही वाली थी कि उसने सुनीता ने क्या कहा कि यह तो बस एक, और ऐसे उसकी ज़बान से कुछ आगे बात निकली नहीं। तो वो क्योंकि वो दुखी हो गई, अब वो कैसे कह पाती कि मैं चल नहीं सकती, इसलिए मैं कहीं पहिया कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना। तो उसकी माँ ने क्या किया, वो लड़की को कि गुस्से में आई और उसकी माँ ने कहा कि उसे दूर हटा लिया और इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। देखा, उसकी माँ ने क्या कहा कि उसे गुस्से में क्या कहा, उसे दूर हटा लिया और कहा कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सामने वाले कौन सी परिस्थिति में होते हैं वो वही जानते हैं, वो वही फील करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा दुख होता है, इसलिए ऐसा सवाल नहीं करते। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। देखो, यहाँ सुनीता को क्या फील हो रहा है कि वो बाकी सारे बच्चों की तरह अलग नहीं, वो भी सारे काम कर सकती है ना, जो और बच्चे कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा, उसके मन में क्या क्वेश्चन हुए कि उसको फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया, क्योंकि फरीदा की माँ ने क्या किया था, उस बच्ची को उससे दूर ले लिया, हटा लिया और कहा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो ये सुनीता को उनका व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यहाँ कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देखा, अब आखिरकार वो बच्ची सुनीता पहिया कुर्सी के सहारे कहाँ पहुँच गई, बाजार तक पहुँच गई। उसको क्या लेना था, चीनी लेनी थी ना, इसलिए वो दुकान में घुसने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना चाहती थी। दुकान की जो सीढ़ियाँ थी ना, अब सीढ़ियों पर तो पहिया कुर्सी नहीं चढ़ सकती, तो वो बहुत मुश्किल था और वो चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए आसपास लोग जल्दी में थे। आपको पता है ना, जब बाज़ार में लोग जाते हैं तो बहुत जल्दी में होते हैं और बहुत बिजी होते हैं, तो कहीं और ध्यान भी नहीं देते। तो सुनीता को किसी की मदद चाहिए थी ना, तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देखा ना बच्चों, उसको सुनीता को जो एक लड़का दिखा था ना आगे, जिसे सब छोटू छोटू चिढ़ा रहे थे, वो लड़का उसे मिल गया वहाँ पर। अंत में मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। परिचय करवाना यानी अपनी पहचान देना। तो वो लड़का था ना छोटू, जब छोटू छोटू चिढ़ा रहे थे, उसका नाम था अमित। तो अमित उसके पास आया और उसको कहा कि मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? वो अमित ने सामने उसे पूछा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने अपना परिचय दिया। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? सुनीता ने क्या कहा कि मेरा जो पैडल है ना, पीछे मेरा व्हीलचेयर है ना, उसका जो पीछे वाला पैडल है ना, उसको ज़रा दबाओगे? अचानक से जिस लड़के को हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये अमित है ना, तो इसकी पहिया कुर्सी है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बच्चा अमित ये सुनीता की पहिया कुर्सी के जो नीचे वाला पैडल है ना, उसे दबा रहा है। जब वो पैडल दबाते हैं ना, तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जाता है। तो उसने उसकी ऐसे मदद की। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया, कहा, अब मैं दुकान तरफ तक खुद पहुंच सकती हूँ। देखा,
सुनीता ने उसको थैंक यू कहा और कहा कि अब मैं दुकान तरफ तक पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। जब इसकी माँ ने कहा था ना कि किलो चीनी लानी है, तो उसने 1 किलो चीनी मांगी दुकानदार से। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। देखा, अब आगे भी उसको ऐसा व्यवहार समझ में नहीं आता सुनीता की मम्मी का। और यहाँ पे दुकानदार ने भी, सुनीता ने जैसे ही चीनी की थैली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो दुकानदार ने उसकी गोद में थमा दी, क्योंकि दुकानदार को पता है कि वो पहिया कुर्सी पे है, उठ नहीं सकती, अपने आप ले नहीं सकती। तो उसने क्या किया, उसकी गोद में रख दी। लेकिन ये तो सुनीता को अच्छा नहीं लगा। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अजीबोगरीब यानी विचित्र। तो सुनीता ने कहा कि सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे मैं सबसे अलग हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते, अमित ने कहा। कि अमित ने उसे समझाया कि तुम पहिया कुर्सी पर बैठी हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? देखा, अब सुनीता ने कहा कि मैं तो बचपन से ही इसी पर बैठती हूँ। तो अमित ने कहा कि तो क्यों बैठती हो तुम इस पर? तो सुनीता ने जवाब दिया, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा कि मैं चल नहीं सकती इसलिए मैं पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। देखा, अमित ने क्या समझाया कि नहीं, तुम भले अपने सारे काम कर सकते हो, लेकिन तुम दूसरे बच्चे से अलग हो, क्योंकि देखो मुझे भी देखो, मैं भी अपना सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी दूसरे बच्चे से अलग हूँ क्योंकि मैं हाइट में छोटा हूँ, है ना, मेरी हाइट छोटी है। और तुम अपने सारे काम कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी पहिया कुर्सी पर हो, इसलिए सब हमें दूसरे बच्चों से अलग समझ रहे हैं। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। देखो, अभी सुनीता क्या कह रही है, अभी फिर से वो मना कर रही है कि नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चे जैसे ही हैं, हम भी अपने सारे काम कर सकते हैं। बस क्या है, मैं खड़ी होकर खेल नहीं सकती, तो मैं सब काम कर सकती हूँ, बाकी सारे बच्चे जो काम करें वो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अमित ने फिर से मना किया और अपना सिर हिलाया, मना किया कि देखो, तुम अपनी पहिया कुर्सी पर बैठती हो और मैं कद में छोटा हूँ, लेकिन इसीलिए यह बात हमें बाकी सारे बच्चों से अलग करती है। तो सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। देखा, सुनीता कुछ सोचने लगी, मतलब वो कुछ समझ गई होगी कि हाँ, शायद हम बाकी सारे बच्चों से कोई बात नहीं अलग है, लेकिन हम खुश हैं। ओके, तो उसने अब क्या किया, वो आगे बढ़ गई और अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नज़र आई। देखो, यहाँ पे फरीदा भी दिख रही है, यहाँ पे अमित है और ये सुनीता। ओके, तो सुनीता जा रही है, खुश है, और उसके पीछे अमित भी है। फरीदा भी उसको मिल गई, उसे सामने नज़र आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा, है ना, पहले, क्योंकि फरीदा को उसकी मम्मी ने मना किया था ना कि ऐसे सवाल नहीं पूछते, इसलिए इस बार फरीदा ने भी कोई सवाल नहीं किया। अमित भी झट से
सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। देखो यहाँ पे अमित देखो सुनीता की पहिया कुर्सी पर चढ़ गया और खुशी खुशी जा रहे हैं ना दोनों। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेज़ी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। देखा ना, सब बहुत खुश है, सब जा रहे हैं, लेकिन इस बार सुनीता को कोई परवाह नहीं, क्योंकि सब घूर रहे हैं, उसको अब कोई परवाह नहीं। कोई घूरता है घूरते रहे, दूसरे से अलग हैं तो क्या हुआ, हम अपना सारा काम कर सकते हैं ना। इस बार सुनीता ने किसी की परवाह नहीं की। उसे समझ में आ गया कि हर बच्चा कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है। अब लोग उसे कैसे समझते हैं ये उनका नज़रिया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं भला, है ना। ऐसे जो लोग होते हैं ना बच्चे, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिनका कोई अंग काम नहीं करता, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना बच्चों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो आप उन्हें अलग से मत ट्रीट करो कि ये दूसरों से अलग है, उन्हें ऐसा फील मत करवाना। ओके, तो उनकी मदद करें और उनके प्रति दया भाव रखिए। आपस में अगर आपसे वो मदद मांग रहे हैं तो उनकी मदद बिल्कुल करिए, क्योंकि मदद करना अच्छा काम है, नेकी का काम है, इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए, है ना। तो बच्चों, आई होप ये लेसन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम अब नए लेसन में फिर से मिलेंगे। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू, टेक केयर।